उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडियन पैनल कोड पे। ये सीरीज है इंडियन पैनल कोड का चैप्टर 16 का। इस सीरीज में हम लोग चैप्टर 16 से रिलेटेड जितना भी सेक्शंस है वो सभी सेक्शंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 16 इज इंपॉर्टेंट वन फॉर जुडिशियल एग्जाम। चैप्टर 16 से मोस्ट क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में, चाहे किसी भी राज्य के जुडिशियल एग्जाम का अगर हम लोग बात करते हैं। और चैप्टर 16 वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन पैनल कोड, तो इसलिए चैप्टर 16 को पहले हमको खत्म करना है। तो चैप्टर 16 में जिस ऑफेंसेस का जिक्र है वो होता है अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के विरुद्ध जो अपराध होगा उसका जिक्र आपको मिलेगा चैप्टर 16 में इंडियन पैनल कोड का। और इस चैप्टर 16 का जो कोर सेक्शन है जिससे मेंस के दृष्टिकोण से सवाल बन जाता है वो है कल्पेबल होमिसाइड का, मर्डर का, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, रेप किसे कहेंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है मेंस के दृष्टिकोण से। लेकिन हम लोग इस सीरीज में चैप्टर 16 के हर एक सेक्शन को इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और ये चैप्टर 16 एपिसोड में होगा, इसलिए आप सभी एपिसोड को देखें और इस सीरीज के साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, मुझसे कोई पर्सनल बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं आपसे वहां जरूर मिलूंगा, आपके साथ जरूर जुड़ूंगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से, जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे आप अगर जुड़ना चाहते हैं, लीगली अपडेट रहना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मुझे अभी तक फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके लॉ इज लाइफ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फेसबुक पेज, उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पे ही जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप है, आप उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं वर्ल्ड वाइड। तो आइए बिना समय गंवाए आते हैं आज के लेक्चर पे। होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड को समझने से पहले, अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन आने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। जैसे होमिसाइड मतलब मानव वध, मानव हत्या। तो होमिसाइड डिवाइडेड है दो भाग में जनरली। एक होता है जस्टिफाइबल, न्याय संगत, एक होता है नॉन जस्टिफाइबल जो न्याय संगत नहीं होता है। तो जस्टिफाइबल जो न्याय संगत मानव वध होता है उसकी कैटेगरी में आता है अगर व्यक्ति ने अपने आत्मरक्षा में किसी दूसरे व्यक्ति का डेथ किया है तो वो होता है जस्टिफाइबल। उस डेथ का कोई मामला नहीं बनता, वो कोई अपराध नहीं होता है। लेकिन दूसरी ओर होता है नॉन जस्टिफाइबल, जिसमें आता है पहला कल्पेबल होमिसाइड, दूसरा मर्डर, तीसरा डेथ काउज्ड बाय नेग्लिजेंस, डाउरी डेथ। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे डेथ हैं जो नॉन जस्टिफाइबल होमिसाइड की कैटेगरी में आते हैं। इस लेक्चर में हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे कल्पेबल होमिसाइड पे। तो बड़े ध्यान से लेक्चर को देखिए और देखते वक्त लेक्चर को क्या रखना है आपके पास, अपने पास बेरेक्ट या टेक्स्ट बुक जरूर रख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से बात समझ में आए। और आपको टेक्स्ट बुक या बेरेक्ट रखने से यह समझ में आएगा कि हमको कैसे उन बुक्स या बेरेक्ट को डील करना है, कैसे उसका शब्द को समझना है, कैसे उसे पढ़ा जाएगा, ये भी समझ में आएगा। तो इसलिए अपने पास टेक्स्ट बुक या बेरेक्ट जरूर रख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल्पेबल होमिसाइड किसे कहेंगे, इसके लिए देखना है सेक्शन 299 को। देखिए पहले अपना माइंड को ब्रॉड कीजिए और अभी बातों को समझना है कल्पेबल होमिसाइड के दृष्टिकोण से। ऐसा क्यों, मैं जब मर्डर बताऊंगा, मर्डर किसे कहेंगे, अगर आप मर्डर को समझिएगा, कल्पेबल होमिसाइड को समझिएगा और कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता ये सभी आप अगर समझ लीजिएगा तो आप आसानी से खुद ब खुद डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कोई डेथ कब कल्पेबल होमिसाइड है और वो डेथ कब मर्डर हो जाता है। तो बड़े ध्यान से बने रहिए लेक्चर के साथ, सीरीज के साथ। तो देखिए कल्पेबल होमिसाइड का जो सेक्शन 299 है वो डिफाइन करता है पहला कल्पेबल होमिसाइड को कुछ इस तरीके से कहता है, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने
किसी दूसरे व्यक्ति का डेथ किया इरादतन, तो वह डेथ क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड होगा। तो यहां पे एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि कल्पेबल होमिसाइड में ऐसा नहीं है कि इंटेंशन नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट इस बात को लेकर डिफरेंशिएट करता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में, कि कल्पेबल होमिसाइड में जो डेथ होता है वो विदाउट इंटेंशन होता है, मर्डर में जो डेथ होता है वो विद इंटेंशन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहला ही पैराग्राफ जो है कल्पेबल होमिसाइड का कहता है कि अगर किसी ने डेथ कॉज किया किसी दूसरे व्यक्ति का, कैसे? किसी एक्ट को करके, और वो एक्ट हुआ है कैसे? इंटेंशन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? वो डेथ कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। दूसरा कहता है अगर कोई व्यक्ति इंटेंशन से कोई कार्य करता है और उस कार्य से होता है बॉडली इंजुरी, क्या होता है? बॉडली इंजुरी, और उस बॉडली इंजुरी से क्या है? संभावना हो जाता है कि डेथ कॉज हो सकता है। यहां देखिए शब्द इस्तेमाल हुआ एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब अगर कोई व्यक्ति ने कोई कार्य किया जिससे बॉडली इंजुरी हुआ, अब उस बॉडली इंजुरी से क्या हो सकता है? लाइकली टू कॉज डेथ, बॉडली इंजुरी से डेथ कॉज हो सकता है, होगा ही नहीं कह रहा है, हो सकता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां कह रहा है दूसरा पैराग्राफ में कि अगर बॉडली इंजुरी से डेथ कॉज हो सकता है और वो बॉडली इंजुरी हुआ विथ इंटेंशन, तो फिर वह अगर डेथ हुआ, हो गया, हो सकता है अगर हो गया, तो वो होमिसाइड हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड, वो डेथ कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। अभी आप मर्डर से कोरिलेट मत कीजिए होमिसाइड को, अभी सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड को एज यूजुअल जैसा है उस तरीके से समझिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तीसरा कहता है अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया, और यहां जो एक्ट हो रहा है विथ नॉलेज, अगर किसी व्यक्ति ने, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा तो और बात क्लियर हो जाएगा। तो कहता है अगर कोई व्यक्ति विथ नॉलेज कोई एक्ट करता है, और विथ नॉलेज एक्ट कर तो रहा है, लेकिन उसको यह पता है कि हम जो एक्ट कर रहे हैं उस एक्ट से किसी व्यक्ति का जिसके ऊपर वो एक्ट हो रहा है उससे उसकी डेथ हो सकती है, होगी ही नहीं कह रहा, हो सकती है, ठीक है, लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है, तो हो सकती है, तो वो डेथ क्या मान लेगा? कल्पेबल होमिसाइड। तो अब आप यहां एग्जांपल से सेट कीजिए कि कोई भी एक्ट विथ इंटेंशन हुआ और उस इंटेंशन के द्वारा एक्ट होने से किसी दूसरे व्यक्ति का डेथ हुआ, तो वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। इस पॉइंट को लेके अगर देखते हैं, और अगर मर्डर का डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 300 में, जो पहला ही जो सेगमेंट है जो मर्डर को डिफाइन करता है, उसमें भी कहता है कि अगर कोई एक्ट हुआ विथ इंटेंशन टू कॉज डेथ और उस एक्ट को तो हम मर्डर कह देंगे। तो यहां भी तो वही बात कह रहा है, तो क्या दोनों के बीच अंतर है? तो यहां दोनों के बीच में अंतर किस बात को लेके है? सर्टेनिटी को लेके, निश्चितता को लेके है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल से समझिए। अगर यहां पे जो पहला ही, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट का पहला ही एग्जाम्पल को देखिए तो क्लियर करता है कि अगर ए ने रास्ते पे जमीन खोदा और उस पे टर्फ बिछा दिया ताकि वह जो गड्ढा है वो दिखे ना, और अगर वहां से बी आता है और उस टर्फ पे उसका पांव पड़ता है, तो उस टर्फ के नीचे जो गड्ढा है उसमें गिरने से बी की मौत हो सकती है। अगर ए ऐसा करता है इस इंटेंशन से, तो क्या होगा? यहां पे ए माना जाएगा लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। देखिए अब यहां जो ए ने गड्ढा खोद दिया, उसके ऊपर टर्फ बिछा दिया, अगर उसमें बी गिरता है तो उससे मौत होगी। यहां पे संभावना है कि वो बी बच भी सकता है, लेकिन मर्डर के केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो मर्डर के केस में इस बात का पूरा सर्टेनिटी होता है कि जो एक्ट हुआ है उससे उसकी मौत, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट एक्ट हुआ है उसकी मौत उससे होनी निश्चित है। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के केस में क्या होता है कि मौत निश्चित नहीं होती, मौत हो सकती है। यहां भी स्लाइटली डिफरेंसेस है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंसेस नहीं दिखेगा आपको डेफिनेशन पे, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस को आपको खोजना होता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। इसलिए आपको यहां भी पहले पॉइंट में यह पता करना ही होगा कि आपको पता इस तरीके से करना है कि अगर एक्ट हुआ है, डेथ हुआ है, तो एक्ट से डेथ का कितना सर्टेनिटी है होने का।
इस बात से आपको पहले सेगमेंट से पता करना होगा कि डेथ कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है। तो टर्फ बिछा बी गिरा, गिरने से मौत हो ही जाएगी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ए इस इंटेंशन से ही कर रहा है कि उस टर्फ में जो गड्ढा है इसके नीचे उसमें गिरने से बी की मौत हो जाए, लेकिन हो ही जाएगी बी की मौत, ऐसा नहीं है। इसलिए वो डेथ अगर हो भी गया तो ए लायबल होगा किसका? फॉर कल्पेबल होमिसाइड, नॉट फॉर मर्डर। ये ध्यान देने की बात है, तो ध्यान जरूर दीजिए इस पे। दूसरा एग्जांपल देखिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर बॉडली इंजरी हुआ, मतलब अगर कोई किसी बीमारी से ग्रसित है और हम उस व्यक्ति को ऐसा कोई बॉडली इंजरी, शारीरिक चोट पहुंचाते हैं जिससे उसकी मौत हो सकती है, तो मेरे द्वारा अगर उसकी मौत हो गई, हो सकती है और हो गई, तो संभावना होगी भी नहीं होगी, हो गई, तो मैंने जो डेथ किया वो डेथ किस कैटेगरी में आएगा? कल्पेबल होमिसाइड। कितना आसान है समझने का। और तीसरा, नॉलेज के साथ अगर बॉडली इंजरी हुआ और उससे व्यक्ति की मौत हो सकती है, अगर हो गई, हो सकती है, होगी भी नहीं भी हो सकती है, हो गई, तो वो भी क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड होगा। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर मैंने भीड़ पे गोली चलाया, मैंने भीड़ पे गोली चलाया, संभावना क्या है कि गोली लगी भी किसी व्यक्ति को या नहीं भी लग सकती है। अगर लग गया, किसी का डेथ हो गया, तो मेरे द्वारा किया हुआ जो डेथ है वो क्या होगा? वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। तो नॉलेज, अगर कोई व्यक्ति एक्ट करता है विथ नॉलेज कि बॉडली इंजरी होगा, उससे डेथ होने की संभावना हो सकती है, तो वो भी डेथ क्या माना जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। अभी आपको डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं मर्डर के बारे में जाऊंगा और बताऊंगा मर्डर को, तो आप खुद ब खुद प्रैक्टिकल पॉइंट देखिए। अगर डिफरेंसेस जानना है कल्पेबल होमिसाइड में और मर्डर में, तो आप थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं समझ पाइएगा, आपको प्रैक्टिकली समझना होगा। और ये स्लाइड डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। अब ये तो हो गया कल्पेबल होमिसाइड का डेफिनेशन। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, क्योंकि आपको हर बात जानना है ना। तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति को बॉडली इंजर्ड किया, शारीरिक चोट दिया, और जिस व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचा है वो किसी बीमारी से ग्रसित है, और इस बॉडली इंजरी के कारण क्या हुआ? वो जिस बीमारी से ग्रसित था वो उभर गया और उससे उसकी मौत हो गई, तो क्या माना जाएगा कि जो व्यक्ति ने बॉडली इंजरी दिया है वो उसका डेथ किया है, और वो डेथ किस कैटेगरी में आ जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड। मतलब अगर उसको नॉलेज है कि वो व्यक्ति बॉडली किसी बीमारी से ग्रसित है और उसके बाद अगर वो बॉडली इंजरी करता है, तब अगर नहीं पता है, मान लीजिए नहीं पता है कि व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है, शारीरिक बीमारी से, और उसके बाद अगर व्यक्ति उस व्यक्ति को जो शारीरिक बीमारी से ग्रसित है लेकिन पता नहीं है एक्ट करने वाले व्यक्ति को, लेकिन वो एक्ट करता है, बॉडली इंजरी पहुंचाता है उस व्यक्ति को जो शारीरिक बीमारी से ग्रसित है, और उससे डेथ हो जाती है, हो सकती है, हो गई, तो वो क्या कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। पता है तब कल्पेबल होमिसाइड, नहीं पता है, डेथ हो गया तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं। ये हो गया एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। अब एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है कि अगर मान लीजिए बॉडली इंजरी से व्यक्ति की डेथ हो गई, लेकिन उस डेथ को प्रिवेंट, रोका जा सकता था, बचाया जा सकता था मरने से व्यक्ति को, बाय प्रॉपर स्किलफुल ट्रीटमेंट के द्वारा, लेकिन बचाया नहीं गया जा सका, लेकिन डेथ हो चुकी है, तो वो भी क्या माना जाएगा कि व्यक्ति जिसने बॉडली इंजरी किया है उसने उस व्यक्ति का डेथ किया है, और वो डेथ कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। ये ध्यान दीजिए आप। ये एक्सप्लेनेशन टू। एक्सप्लेनेशन थ्री कहता है कि अगर बच्चा मां के गर्भ में है और मां के गर्भ में ही मार दिया गया उसको, तो वो होमिसाइड नहीं है, वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। वो क्या है? वो मिसकैरेज है। बच्चे का अगर मां के गर्भ में ही मौत कोई व्यक्ति कर देता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाता है, वो मिसकैरेज होता है, जिसके लिए आपको 312 सेक्शन देखना होता है इंडियन पैनल कोड का। लेकिन उस बच्चे का अगर कोई भी हिस्सा, शरीर का कोई भी हिस्सा अगर निकल गया मां के गर्भ से और उसके बाद उस बच्चे का डेथ हुआ है, करने वाला व्यक्ति
कल्पेबल होमिसाइड का लायबल होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे ने सांस लिया या नहीं लिया। तो ये हो गया कुछ बेसिक जानकारी इसके एक्सप्लेनेशन को लेकर। अब देखिए जो बचा पोर्शन है, क्योंकि आपको मैं चाहता हूं चैप्टर 16 का हर एक बात को तरीके से बताने का, तो चैप्टर 16 का कल्पेबल होमिसाइड का पोर्शन क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मर्डर देखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। इस लेक्चर में हम लोगों ने होमिसाइड से जुड़े कुछ बेसिक जानकारी से रूबरू हुए। उसके बाद हम लोग जनरली कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड जो प्रोविजन है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद आपको रखना ही है। और याद रखने का एक ही तरीका है कि इस पॉइंट नंबर ए जो डेफिनेशन फर्स्ट है कल्पेबल होमिसाइड का, उसमें अगर आपको डिफरेंशिएट करना है जो आगे करेंगे, तो यहां भी इंटेंशन हो रहा है, मर्डर में भी इंटेंशन होगा, लेकिन सर्टेनिटी के बेसिस पे दोनों के बीच डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और डेफिनेशन सेकेंड थर्ड में शब्द को पकड़ना है लाइकली, संभावना है कि हो सकती है, होगी ही, जरूरी नहीं है। तो लाइकली शब्द को दोनों ही केस में पकड़ लेना है। सेकंड में क्या है, इंटेंशन से हो रहा है एक्ट, और थर्ड में है नॉलेज से हो रहा है एक्ट। तो ये तो हो गया आपको डेफिनेशन को लेके कल्पेबल होमिसाइड का। ये सीरीज होगा जिसमें चैप्टर 16 इंडियन पेनल कोड का आपका खत्म होगा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका आप तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।